चलिए अब अपन देखते हैं मेथड्स ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, लागत निर्धारण की विधियां। इसके अंदर पहली विधि है जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग वहां प्रयुक्त होती है जहां उत्पादन कार्य नॉन स्टैंडर्ड का होता है। नॉन स्टैंडर्ड जॉब, जहां जो कार्य किया जाता है वो ग्राहकों के निर्देशानुसार किया जाता है। जैसे ग्राहक बोलते हैं कि वैसा काम करना है, वैसे ही काम किया जाता है, तो वहां प्रयोग होता है जॉब कॉस्टिंग। तो पर जॉब के लिए अलग से अकाउंट्स रखे जाते हैं, उस जॉब का प्रॉफिट और लॉस निकाला जाता है। जैसे प्रिंटिंग प्रेस के अंदर निर्देश दिए जाते हैं ग्राहकों के द्वारा, उस हिसाब से अपने को प्रिंटिंग करनी पड़ती है। इसके अलावा फर्नीचर का काम करने वाला भी जॉब कॉस्टिंग होता है, ग्राहक के निर्देशानुसार जॉब किया जाता है, काम किया जाता है, और पर जॉब कॉस्ट निकाली जाती है और प्रॉफिट का कैलकुलेशन किया जाता है। इसी प्रकार वर्कशॉप हो गया, और व्यापारिक ढलाई कारखाने, फाउंड्रीज के अंदर भी जॉब कॉस्टिंग का यूज होता है। ओके, सेकेंड है अपने पास कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग वहां प्रयुक्त होती है जब बड़े निर्माण कार्य करने होते हैं, जैसे कि भवन बनाना, पुल, सड़क निर्माण, प्रत्येक कॉन्ट्रैक्ट या ठेके की अलग से लागत ज्ञात की जाती है। प्रत्येक ठेका का लाभ और हानि ज्ञात किया जाता है। जो ठेका देने वाला व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टी, और जो ठेका लेता है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर। अब है कॉस्ट प्लस कॉस्टिंग। कॉस्ट प्लस कॉस्टिंग के अंदर जो भी मूल्य है वो पहले ज्ञात नहीं किया जाता है। पहले केवल प्रतिशत प्रॉफिट ज्ञात किया जाता है कि कितना परसेंट प्रॉफिट लेना है। टोटल जो भी कॉस्ट होगी, कॉस्ट में अपन जो भी प्रॉफिट है उसको ऐड कर लिया जाएगा, और जब कार्य खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उसके बाद में टोटल जॉब का जो भी टोटल कॉस्ट ज्ञात करके उसमें प्रॉफिट जोड़ के उसका मूल्य ज्ञात कर लिया जाएगा। तो कॉस्ट प्लस के अंदर जो भी ठेका होता है, जो भी कार्य होता है, उसका टोटल प्राइस पहले से डिटरमाइन नहीं किया जाता है। केवल बात इतनी की जाती है कि इतना प्रतिशत अपने को लाभ चाहिए, जो भी खर्चा होगा प्लस उसके अंदर निश्चित प्रतिशत प्रॉफिट जोड़ दिया जाएगा, और जो भी टोटल जो भी पैसा लेना है वो लास्ट में डिटरमाइन कर लिया जाएगा। जैसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पहले से कॉन्ट्रैक्ट ले लिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट का टोटल प्राइस ज्ञात कर लिया जाता है और कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है, उसी टाइम पे उसका टोटल मूल्य ज्ञात कर लिया जाएगा। लेकिन कॉस्ट प्लस के अंदर मूल्य बाद में ज्ञात किया जाएगा, जब कार्य खत्म हो जाएगा। उसके अंदर पहले टोटल कॉस्ट जितनी आएगी उस कॉस्ट को निर्धारण करके उसके अंदर जो भी प्रॉफिट ठेकेदार तथा कॉन्ट्रैक्टर को चाहिए वो प्रॉफिट जोड़कर टोटल पैसे वो ले लेगा। बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग जहां उत्पादन को बैच के अंदर डिवाइड कर लिया जाता है। ऐसा प्रोडक्शन वहां पर जहां पर जो टोटल प्रोडक्शन होता है अलग अलग बैच के अंदर प्रोडक्शन किया जाता है, वहां पर बैच कॉस्टिंग प्रक्रिया या मेथड यूज किया जाता है। जैसे कि बिस्किट कारखाने के अंदर अलग अलग प्रकार के बिस्किट होते हैं, तो अलग अलग के बैच बना लिए जाते हैं और उन बैच के अलग से कॉस्ट निकाली जाती है और उसका प्रॉफिट अलग से ज्ञात किया जाता है। दवाइयां, अलग अलग टाइप की दवाइयां होती है, तो उन सबके अलग अलग बैच होते हैं और उन बैच के आधार पर प्रत्येक बैच में जो लागत है उसका निर्धारण किया जाता है और उसमें अपने को कितना प्रॉफिट हो रहा है प्रत्येक बैच में वो अपने को ज्ञात किया जाता है। इंजीनियरिंग कारखाने में भी बैच कॉस्टिंग का यूज किया जाता है। प्रक्रिया लागत विधि। प्रक्रिया लागत विधि उन संस्थानों में, उन उत्पादन इकाइयों में यूज किया जाता है जहां उत्पादन अलग अलग प्रक्रियाओं में होकर, अलग अलग से प्रोसेस होकर फिर फाइनल प्रोडक्ट बनता है। जैसे कि चीनी, साबुन, विस्फोटक पदार्थ, तेल और पेट्रोल, वनस्पति घी, रासायनिक पदार्थ, खाद्य पदार्थ आदि उद्योगों में लगी हुई जो कंपनियां होती हैं वहां प्रोसेस कॉस्टिंग
विधि द्वारा लागत निर्धारण किया जाता है। प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर जो भी प्रोसेस होते हैं, अलग अलग प्रोसेस के प्रत्येक प्रोसेस का अलग से कॉस्ट निकाला जाता है। प्रत्येक प्रोसेस का लाभ ज्ञात कर लिया जाता है। अलग अलग प्रोसेस का अलग अलग कॉस्ट, इस प्रकार टोटल कॉस्ट लास्ट में ज्ञात करके फाइनल टोटल कॉस्ट ज्ञात कर ली जाती है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग विधि का प्रयोग उस संस्थानों में, उद्योगों में किया जाता है जहां कोई उत्पादन नहीं होता है, अपितु कोई सर्विस या सेवा प्रदान की जाती है। जैसे परिवहन विधि, परिवहन निगम, विद्युत मंडल, जलदाय विभाग, यात्रा, टूरिस्ट कंपनी, कैंटीन, सिनेमा हॉल, होटल, स्कूल, कॉलेज और अस्पताल। इनमें कोई उत्पादन नहीं होता है, अपितु सर्विस दी जाती है। तो परिचालन विधि का प्रयोग उन संस्थानों में किया जाता है जहां वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जाता है, बल्कि विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है। वास्तव में परिचालन लागत सेवा प्रदान करने की लागत है। जो भी सर्विस प्रोवाइड की है उसकी कॉस्ट कितनी है, इसको ज्ञात करने के लिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। यूनिट कॉस्टिंग। यह विधि वहां अपनाई जाती है जहां वस्तुओं का उत्पादन या वस्तुओं के उत्पादन की जो भी इकाइयां हैं वो एक समान होती है और जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूस चलता रहता है। तो सारी इकाइयां समान होती है तो प्रति इकाई लागत ज्ञात कर ली जाती है। प्रति इकाई लागत ज्ञात करने के लिए टोटल कॉस्ट इसमें डिवाइड कर दिया जाएगा टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। तो इस पर यूनिट कॉस्ट इससे निकाल ली जाएगी। यह विधि कहाँ अपनाई जाती है? ईंटों के भट्टे में, जहाँ पे सभी इकाइयां समान होती है, कोयला खान, सीमेंट उद्योग और कागज के कारखाने, यहाँ पर यूनिट कॉस्टिंग विधि प्रयुक्त की जाती है, जहाँ सभी इकाइयां लगभग समान होती है और जो उत्पादन कार्य है वो निरंतर चलता रहता है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग हो चुका है। अब आता है डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग। तो वो इकाइयां जहां उत्पादन कार्य विभिन्न विभागों में विभक्त कर दिया जाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट फैक्ट्री के बना दिए जाते हैं और प्रत्येक डिपार्टमेंट के लिए अलग से लागत निर्धारण किया जाता है। वहां डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग प्रक्रिया अडॉप्ट की जाती है। कंपोजिट कॉस्टिंग। कंपोजिट कॉस्टिंग, एक से अधिक प्रक्रिया मेथड्स यूज में आते हैं तो उसको बोलते हैं कंपोजिट कॉस्टिंग। जैसे मोटर कार का उत्पादन करने वाली जो संस्थान होते हैं उनमें मशीन टूल्स का निर्माण करने वाले जो भी टाइपराइटर, रेडियो और साइकिल्स, तो इनमें उत्पादन करने वाले जो भी संस्थान है, जो भी फैक्ट्रियां हैं, वो केवल एक विधि का इस्तेमाल न करके एक से अधिक कॉस्ट निर्धारण की विधियों का इस्तेमाल किया जाता है, प्रयुक्त की जाती है, अडॉप्ट की जाती है, इसलिए इसको कंपोजिट कॉस्टिंग बोलते हैं। ओके।